हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पक्का प्रॉफिट। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा मार्केट है जहाँ आपका पैसा 2 पल में डबल हो सकता है या फिर कुछ ही पल में आपका पूरा पैसा ख़त्म हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रेडिंग के टाइम पर काम और फोकस्ड रहना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे तो आपका इमोशन कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के वक्त बहुत सारे इमोशंस आपके दिमाग में आते हैं, जैसे ग्रीड, फियर और एक्साइटमेंट। ये इमोशंस आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपको लॉस में भी डाल सकते हैं। ग्रीड आपको ओवर ट्रेडिंग करने के लिए अर्ज करता है और ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं आप। फियर आपको ट्रेडिंग से डर जाता है और एक्साइटमेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए इनकरेज करता है। इसलिए आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इमोशन से हमेशा दूर रखना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड चल रहा है तो आपको उस स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है तो तुरंत अपने लॉस को एग्ज़िट कर देना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर ट्रेडर को कभी ना कभी लॉस ज़रूर होता है, इसलिए आपको अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल के लिए एक और टेक्निक है जिसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। स्टॉप लॉस आपके ट्रेड्स को एक प्री डिटरमाइंड लेवल पे स्टॉप कर देता है और आपको किसी भी बहुत बड़े लॉस से बचा देता है। इन सब टेक्निक्स के साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग के टाइम पर काम रहना और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिस्क मैनेजमेंट आपके ट्रेड्स को मैनेज करने और आपको लॉसेस से बचाने में बहुत हेल्प करता है। आपको अपने ट्रेड्स के लिए एक फिक्स्ड रिस्क अमाउंट डिसाइड कर लेना चाहिए और उस अमाउंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप पोजीशन साइजिंग के यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग आपके ट्रेड्स के साइज़ को मैनेज करता है और आपके रिस्क को कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ट्रेड्स के परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा मार्केट है जहां लर्निंग और इम्प्रूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। एक और उपाय है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को लिखकर सामने रख लें। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको किस तरह के ट्रेड्स लेना है और कितना रिस्क लेना है। आप जब ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें ये भी लिख लें कि आपको कितने पैसे हारने से पहले ट्रेड से बाहर निकल जाना है। इससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकेंगे और अपने लॉसेस को भी कम कर सकेंगे।
और सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय ये है कि आप डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन करें। जब आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें लिखे हुए रूल्स को फॉलो करें। आपका ट्रेडिंग प्लान आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, किंतु अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके इमोशंस आपको दोबारा से ओवर पावर कर सकते हैं। इसलिए अपने रूल्स को फॉलो करें और कभी भी उनसे ना हटें। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। एक ब्रेक लेने से आप अपने दिमाग को ठंडा कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए दोबारा तैयार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आप कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो एक ब्रेक लें और फिर से तैयार होकर ट्रेडिंग को दोबारा से शुरू करें। इन सब उपायों को फॉलो करके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करें और अपने ट्रेडिंग करियर को सफल बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपके काम आएंगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।